प्रहलाद के ऊपर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया और कहा तुम पढ़ाने से भी नहीं पढ़ोगे। एक बार फिर संडामर्क से कहा कि मेरे बच्चे को ठीक ठीक पढ़ाओ, ये तो मेरे शत्रु का नाम ही पढ़ता है। और फिर जब प्रहलाद पढ़ने लगे तो खुद नहीं पढ़े और जितने पढ़ने वाले पाठशाला में बच्चे थे सबको पढ़ा दिया। क्या पढ़ाया? राम 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 कृष्ण 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 हरे हरे। केवल प्रहलाद नहीं पढ़ते, प्रहलाद के साथ में चटशाला में जितने पढ़ने वाले बच्चे थे सब राम राम पढ़ने लगे। अब तो चटशाला में जाकर चट अपना रंग जमाने लगे, लड़कों को कथा सुनाने लगे, लड़कों को कथा सुनाने लगे, ईश्वर की रटन लगाने लगे। दो अक्षर मानो पढ़े सभी उस प्रेम पाठ की माला में, जय राम राम सभी बच्चे कहने लगे, जय राम राम जय राम राम छा गया संडामर्क जो उस चटशाला के टीचर थे उनके होश बिगड़ गए। उन्होंने बताया कि हम पढ़ाते क्या है, ये सारे बच्चे क्या पढ़ गए। अब तो संडामर्क के बिगड़ गए सब होश और लेकर छड़ी हाथ में लगे दिखाने जो। जब बच्चा प्रेम से नहीं पढ़ता पढ़ाया हुआ पाठ ना तो मास्टर साहब हाथ में छड़ी लेकर के धमकाते। प्रहलाद को क्या फर्क पड़ता है, प्रहलाद अपनी धुन में लगे हुए हैं। और सीताराम 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 सीताराम
जब शंडामर्क जी ने हिरण्याकश्यप से बताया कि मेरे बस की बात नहीं है कि हम तुम्हारे बच्चे को पढ़ा सके, अब अपने बच्चे को ले जा। अपने बच्चे को हिरण्याकश्यप लेकर आया, अपने बच्चे को हिरण्याकश्यप लेकर के आया और फिर प्यार से समझाने लगा, कहने लगा बेटा बेटा ये नामो नया लेना, जिस नाम को तुम ले रहे हो इस नाम को मत लो, क्योंकि वो अपना शत्रु है। बेटा ये नाम नया लेना, ये सच्चा शत्रु तुम्हारा है। इसने ही कुछ दिन पहले तेरे चाचा को मारा है। हिरण्याकश्यप बड़े प्रेम से अपने बच्चे को समझाने लगा कि बेटा तुम राम का नाम मत लो, आज से कुछ दिन पहले तुम्हारी चाचा हिरण्याक्ष को इसी ने मारा है और वो हमारा शत्रु है, हम उसे मार देंगे। प्रहलाद जी ने कहा भैया सीटी बंद करो इसकी। जय हो। प्रहलाद जी ने कहा हे पिता, तुम्हें तो सिर्फ बदले की भावना है, मेरे चाचा ने अच्छा कार्य ना किया होगा तभी प्रभु ने उनको मारा होगा और मैं उनका नाम लेना नहीं भूलूंगा। तुम में है भावना बदले की, ना परमेश्वर को जाना है, और थोड़ी सी प्रभुता पाने से हो गए पिता दीवाना है। प्रहलाद जी ने जब नहीं माना अपने पिता का भी कहना, तो हिरण्याकश्यप ने उस प्रहलाद को पर्वतों से गिरवा दिया, ले जाकर के पहाड़ से छुड़वा दिया और कहा ये पर्वत से गिरेगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। ले जाकर के राक्षसों को दिया और कहा पर्वत से इसे जाकर के छोड़ दो। पहाड़ पर राक्षस चढ़ गए, प्रहलाद को गोदी में लेकर के और वहां से नीचे गिरा दिया। प्रहलाद बेचारे राम का नाम लेते लेते राम राम की धुन में इधर भगवान ने फूलों की सेज लगा दी नीचे और प्रहलाद जी उस फूल की सेज पर आए। प्रहलाद जी को जरा सी चोट नहीं आई, आखिर आएगी कैसे जब रक्षक स्वयं भगवान है। तो प्रहलाद जी को फूलों की सेज में रोक लिया। बिल्ली के प्यारे बच्चे प्रहलाद जी को, उन्हें भी आग में आग लगवा दिया उन बच्चों को कि इन बिल्ली के प्यारे बच्चों को नहीं देखेगा तो प्रहलाद मर जाएगा। आवा जल करके जब आग बुझ गई, आग खोले गए तो बिल्ली के बच्चे सकुशल निकले। बोलो प्रहलाद भक्त की। अनेक प्रयत्न किया, प्रहलाद जी राम का नाम लेना नहीं छोड़ा। तत्काल पकड़ कर फिर बेटे को
नागों के आगे छोड़ दिया, पर परम भक्त की मूर्ति देख, पर परम भक्त की मूर्ति देख सांपों ने विष को छोड़ दिया। पत का पहाड़ से मगर वही बेचारे पर्वत धूल हुए, और जिनको नृपशूल समझता था, जिनको नृपशूल समझता था, वे परम भक्त को फूल हुए। क्रोधित होकर के समुद्र में भी फेंकवाया प्रहलाद जी को। फेंका समुद्र में मगर वही प्रभु ने बंधन करे डाला है, और जिसका राघव रखवाला है, जिसका राघव रखवाला है, तो कौन डुबाने वाला है। इतनी यातनाएं देता था प्रहलाद को, और प्रहलाद सभी को यही संदेश और उपदेश देते थे कि तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम्। अब तुम लोग अपने दैत्यपन को, आसुरी संपत्ति का त्याग करके सब प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उसकी भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रहलाद ऐसा उपदेश सबको देने लगे। एक दिन क्रोधित होकर के लेकर के अपनी तलवार हिरण्यकश्यप ने कहा कि अब मैं इस पुत्र को अपने हाथों से ही मौत के घाट उतार दूंगा। उस समय उसकी बहन आई होलिका और कहा, हे भैया, कोई पिता अपने पुत्र को अपने हाथों से मारता नहीं है, तुम क्या करने जा रहे हो। कहा, बहन होलिका सुनो, ये मेरी शत्रु का नाम लेता है और ये मानता नहीं है वो मेरा शत्रु है, हम उसका नाम नहीं लेने देंगे, अब हम इसको अपने हाथों से ही मार देंगे। होलिका ने कहा, भैया इसे तुम अब हमको दे दो और हम इसे मार देंगे। कहा, कैसे मार दोगी। कहा कि हम इस बच्चे को अपनी गोद में ले लूंगी और हम अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। हिरण्यकश्यप ने कहा, अग्नि में प्रवेश कर जाओगी तो तुम भी तो जल जाओगी। कहा, नहीं, मैं नहीं जलूंगी, मेरे पास एक वरदान युक्त चूनर है और उस चूनर को जो ओढ़ लेता है वो अग्नि में जलता नहीं है। मैं उस चूनर को अपने शरीर में लपेट लूंगी और प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा। सारे अत्याचार कर गया नृपति जब हार, बहिन होलिका के निकट तब पहुंचा लाचार। टालनी पड़ेगी किसी तरह यह मेरे सिर से बला बहन, और उस अग्नि चीर ही के द्वारा, जो तुम्हारे पास अग्नि चीर है जो ओढ़ने से अग्नि उसमें नहीं लगती, उस अग्नि चीर ही के द्वारा इस पापी को दे जला बहन।
बड़ी एक लकड़ियों का ढेर लगाई गई। और आज तो हर गांव में होली जलाई जाती है। होली वहीं से जलना शुरू हो गई। सुनो, होली का नाम होलिका था। झांखर और लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर लगा दिया गया और उस ढेर के ऊपर प्रहलाद को लेकर के लकड़ियों के सबसे ऊपर होलिका बैठ गई। अपनी गोद में प्रहलाद को लिया और लकड़ियों के ढेर के ऊपर जाकर बैठ गई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो भक्तराज की। हमारे भैया शिव प्रसाद जी, जैसा हमने कल मांगा था कि अगर हो सके तो वो भी प्रसाद आ जाए जो गुड़ और सोंठ के साथ बनता है। हमारे भैया ने हमारी इच्छा पूरी की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज होलिका लकड़ी के बहुत बड़े ढेर के ऊपर बैठ गई। होलिका तैयार की गई और वो हिरण्याकश्यप की बहन होलिका सबसे ऊपर जा करके भक्त प्रहलाद को लेकर के बैठ गई और अपने शरीर में उस चूनर को ओढ़ लिया जिसमें आग नहीं पकड़ती थी। मरी वरदान से भरपूर एक चूनर होलिका के पास थी और उसे ओढ़ लिया कि हमको आग नहीं पकड़ेगी और प्रहलाद जल जाएगा। अब उस लकड़ी के ढेर में आग लगा दी गई और बड़े जोर से जलने लगी। हमारे यहां भी हर साल अपने पूरे देश में होली जलाई जाती है और होली जला दी गई। जब होली जली तो भगवान की कृपा हो गई। चूनर को ओढ़ प्रहलाद को ले वो अग्नि में जो बैठी थी और उस समय पे ऐसी हवा चली। चूनर को ओढ़े थी होलिका और पवन देव आ गए। धीरे धीरे हवा चलने लगी और होलिका के शरीर से वो चूनर उड़ने लगी। जब हवा चलने लगी, चूनर उड़ने लगी होलिका के शरीर से। होलिका तो मगन है प्रहलाद को जलाने में, चूनर भी नहीं देखती कि हमारी चूनर उड़ी जा रही है। हवा के झोंके में चूनर खुलने लगी और वो चूनर प्रहलाद को लपेटने लगी। होलिका ने जिस वो वरदान युक्त चूनर को ओढ़ रखा था कि इसमें आग नहीं पकड़ेगी, इस चूनर के लपेट में जो रहेगा वो जलेगा नहीं, बड़ी होशियारी से चूनर को लपेट रखा था अपने शरीर में और पवन देव ने उस चूनर को उनके शरीर से उड़ाया था। तो होलिका के शरीर से उड़ाया और वो चूनर प्रहलाद को लपेटने लगी। धड़ाधड़ होली जलने लगी। अब होली जलने के साथ साथ होलिका भी जलने लगी। होलिकी उस समय पे ऐसी हवा चली चूनर प्रहलाद को ढाकी। मोदी ने प्रहलाद को लिया चढ़ा कर नाक और होली की होली हुई। होली की होली हुई वही उड़ गई खाक। जो हिरण्याकश्यप की बहन होलिका थी उस होली में जलकर खाक हो गई, राख हो गई और आग बुझ गई। प्रहलाद जी राम राम करते हुए निकल आए। राम 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 हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 राम का नाम लेते हुए भक्त प्रहलाद उस राख के ढेर से बाहर हो गए और होलिका जल करके राख हो गई। जो हमारे जनमानस के अंदर असुरता आदि मोह लोभ माया दुष्टता कर समाया हुआ होता है, फागुन के महीने में होली तापने से सब कुछ नष्ट हो जाता है, नया वर्ष चालू हो जाता है, नया सत्कर्म हम लोग शुरू कर देते हैं। इस तरह से होली प्रति वर्ष हर जगह हर ग्राम और शहर में जलाई जाती है। इस तरह से जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये प्रहलाद किसी तरह से मरने वाला नहीं है, तो अपनी गदा और तलवार लेकर के शाम का समय था, अपने ही दरवाजे खंभे में प्रहलाद को बांध दिया। प्रहलाद बंध गए खंभे में और अपनी गदा और तलवार लेकर के जैसे ही प्रहलाद को मारना चाहा, पूछा बता तेरा राम कहां है। प्रहलाद जी बताते हैं कि मेरा राम कहां है। कहा प्रहलाद ने कि जगह जगह कण में भगवान विद्यमान है। कहा बता अच्छा है, जिस खंभे में हमने तुझे बांधा है इस खंभे में भी भगवान है। प्रहलाद ने कहा भगवान इस खंभे में है। जैसे ही अपनी तलवार से उस प्रहलाद को मारना चाहता था, अपनी गदा से मारना चाहता था, हाथ उठाया मारने के लिए, वैसे ही खंभे को फाड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। अपनी गोद में प्रहलाद को उठाना चाहा भगवान ने, पर सोचा पहले शत्रु का काम तमाम हो जाए। उसको पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को और दरवाजे से घसीट करके लाए उस डेवढ़ी पर, जो दरवाजे और घर के बीच की डेहरी होती है, वहां पर आ गए नरसिंह भगवान और अपनी जंघा पे रख लिया। ना तो धरती पर रहा और ना आसमान पे रहा। शाम का समय था, ना तो दिन रहा और ना रात रही। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, क्योंकि उसने ये भी वरदान मांगा था कि ना अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, और ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं। आज नरसिंह भगवान ऐसा रूप धारण कर लिया कि ना तो वे नर हैं और ना तो पशु हैं। बोलो नरसिंह भगवान की। अस्त्र शस्त्र था नहीं, नरसिंह भगवान ने अपने नखों से उसके सीने को चीर दिया और उस शत्रु को धाराशायी कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की। बाल न बाटा कर सके चाहे जग भरे,